आज हम बैट का जो चैप्टर है 4% का उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो होता है वस्तुओं खरीदने और बेचने पर जो होता है अपने ही स्टेट के अंदर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बैट कहा जाता है। जैसे HP टू HP, पंजाब टू पंजाब, पंजाब में खरीदोगे या बेचोगे तो पंजाब वाले लगाएंगे। तो इंटर स्टेट में जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है बैट। तो ये 4% के हिसाब से जो टैक्स लगेगा भी। तो इसके लिए जो है फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F9 प्रेस करना। जैसे कि परचेज वाउचर, जैसे कुछ खरीदा है, खरीदने का वाउचर है। पार्टी अकाउंट नेम नवी फूड स्टफ मिल्स, इसको जो है लेजर बनाना है और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर रखना है। सेकंड आता है परचेज लेजर। परचेज लेजर में जो है वो आपने लिखना है परचेज एट द रेट 4%, इसका भी लेजर बनाना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है बैट टैक्स क्लास। तो यहाँ पर जो है परचेज एट द रेट 4%, यानी 4% का जो है वो टैक्स लगाना है। नेम ऑफ आइटम, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम में आता है सबसे पहले राइस, यानी राइस खरीदे हैं तो राइस का जो है इसको स्टॉक बनानी है, स्टॉक आइटम बनानी है LD+C करके, और इसकी जो है वो क्वांटिटी देनी है। क्वांटिटी में इसको जो है KG देना है। गडौन इसका नदौन रखना है, और कैटेगरी आप दे सकते हैं कि राइस जो जैसे बासमती कैटेगरी होती है किससे। उसके बाद रेट 10। तो राइस जो है नेम ऑफ आइटम में राइस भरना है, गडौन में नदौन भर देना। क्वांटिटी में जो है 5000 kg है जो राइस हैं, और रेट है इसका 10, यानी पर KG जो है 10 है। तो 5000 का जो अमाउंट बना भी चावलों का वो है 50,000। उसके बाद आता है नंबर 2 आइटम बीट। बीट का भी जो है स्टॉक आइटम बनानी है सबसे पहले, और इसको जो है गडौन इसका नदौन आएगा भी। क्वांटिटी इसकी KG में रखनी है, और आपने जो है यहाँ पर 5000 KG हैं बीट भी, और रेट भी है इसका 10, तो ये भी हो गया भी 50,000। उसके बाद आता है तो टोटल हो गया भी ये 1 लाख अमाउंट बन गया भी दोनों आइटमों का। उसके बाद जो है इनपुट बैट लगाना है, यानी जो वस्तुएं खरीदी हैं तो ये जो खरीदने पर हमें जो है बैट लगाया गया है 4% के हिसाब से। तो 4% इनपुट बैट एट द रेट 4%, और 4% का जो है वो 1 लाख पर बैट लगेगा भी 4000। टोटल आ गया भी, अब बैट भी साथ में प्लस होगा भी, टोटल हो गया भी जैसे कि क्वांटिटी में हो गई ये 10,000 kg, और अमाउंट जो हो गया इसका 1,04,000 हो गया अभी। बिल वाइज डिटेल नवी फूड स्टफ मिल्स। अब जैसे सप्लायर से जो है जैसे चावल खरीदी है, गेहूं खरीदी है, तो इसका जो पूरी पेमेंट देनी है साथ में बैट के साथ देनी है। तो 1 लाख जो है इसका अमाउंट बना था चावल और गेहूं का, और साथ में 4000 जो है बैट इंक्लूड किया भी, तो 1,04,000 हो गया। बिल बाई डिटेल नबी फूड स्टफ मिल्स। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। न्यू रेफरेंस कर देना इसको, 0010 नंबर दे देना, 4 डेज, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,04,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नबी फूड स्टफ मिल्स ऑन क्रेडिट विद बैट एट द रेट 4%। जैसे कि नबी फूड स्टफ मिल्स से जो है वो वस्तुएं खरीदी है विद बैट के साथ, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। इसके बाद क्या करना है, आपने पेमेंट वाउचर डालना है। तो पेमेंट वाउचर F5 प्रेस करना है, और इसको जो है F5 प्रेस करने में जो है पेमेंट वाउचर आ जाएगा भी, और पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट आएंगे भी। तो पार्टिकुलर में जो है अपने नाम लिखना है नवी फूड स्टफ मिल्स, और अमाउंट भर देना भी 1,04,000। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्रेडिट में उसको जो है आपने जो है कैश इन हैंड कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट कर सकते हैं, और 1,04,000 आ जाएगा भी, और उसके बाद जो है एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। एडजस्ट रेफरेंस आता है तो एडजस्ट रेफरेंस में 0010 नंबर दे देना भी। नेक्स्ट आते हैं तो हर परचेज के बाद जो है पेमेंट एंट्री डालनी है। नेक्स्ट एंट्री आती है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में आता है कि वस्तुओं को बेचा है और बेचने पर
4% के हिसाब से जो है बैट हमने प्राप्त किया है, लिया है कस्टमर से। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर F8 प्रेस करना, सेल वाउचर आ जाएगा भी। पार्टी अकाउंट्स नेम है प्रवीण फूड स्टफ मिल्स, यानी इसको जो है वो वस्तुओं को बेच रहे हैं, इसका लेजर बनाना है और अंडर ग्रुप रखना है इसको सन्ड्री डेबिटर्स में। उसके बाद सेल लेजर सेल्स एट द रेट 4%, बैट टैक्स क्लास में सेल्स एट द रेट 4% आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम गडॉन क्वांटिटी रेट और अमाउंट, तो नेम ऑफ आइटम में राइस जैसे इनके पहले ही आपने स्टॉक आइटम बना ली है तो दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइस भर देना, गडॉन में नदौन और क्वांटिटी में जो है 4500 kg कर देना भी। उसके बाद रेट आ गया भी 12, तो इसका जो अमाउंट आ गया भी 54,000 आ गया भी। नेक्स्ट आइटम आती है बीट, बीट है गेहूँ, तो इसका गडॉन नदौन और क्वांटिटी में इसका जो है 4500 kg और रेट जो है 12 और इसका भी अमाउंट जो है वो आ गया 54,000। उसके बाद जो है इनका अमाउंट जो है आपस में प्लस करके हो गया भी 1,08,000। आउटपुट बैट एट द रेट 4%, यानी अब जो है बैट प्राप्त कर बाहर से जो बैट आना है 4% का, तो ये आ जाएगा भी 4,320। टोटल जो है अमाउंट जोड़कर इसका हो गया भी 1,12,320 और क्वांटिटी में ये हो गए भी 9,000 kg। बिल बाय डिटेल फॉर प्रवीण फूड स्टफ मिल्स, प्रवीण फूड स्टफ मिल्स के नाम का बिल बनाना है, यानी रिसिप्ट बनानी है। तो टाइप ऑफ रेफरेंस नेम ड्यू डेट एंड अमाउंट, न्यू रेफरेंस 0-10 नंबर देना, ड्यू डेट में 4 डेज और अमाउंट आ जाएगा। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू प्रवीण फूड स्टफ मिल्स ऑन क्रेडिट विद बैट एट द रेट 4%। प्रवीण फूड स्टफ मिल्स जो है उसको वस्तुएं बेची हैं विद बैट के साथ, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने रिसिप्ट एंट्री डालनी है और रिसिप्ट एंट्री में जो है F6 प्रेस करना है और पार्टिकुलर आएगा भी, डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा भी। तो आपने जो है पार्टिकुलर में नाम भरना है प्रवीण फूड स्टफ मिल्स और अमाउंट जो है आप कर देना भी 1,12,320। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा भी एडजस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, तो एडजस्ट रेफरेंस 0010 नंबर के साथ कर देना और उसके बाद नीचे जो है वो कैश इन हैंड कर सकते हैं या बैंक अकाउंट, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ बैट एट द रेट 4%, 4% की जो है वो एडजस्टमेंट करनी है। तो आउटपुट बैट 4%, तो आउटपुट बैट जो है कितना है, जर्नल वाउचर डालना है, इसके लिए F7 प्रेस करना भी। पार्टिकुलर और डेबिट क्रेडिट, तो पार्टिकुलर में जो है सबसे पहले डेबिट में आउटपुट बैट यानी बैट आया कितना है 4,320। उसके बाद क्रेडिट में बैट रिसीवेबल कितना है 4,320, टोटल 4,320। उसके बाद नरेशन दे देनी भी कि बैट जो है एडजस्ट किया भी बैट रिसीवेबल के साथ, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है इनपुट बैट एट द रेट 4%, एडजस्ट विद बैट पेबल, यानी जो इनपुट बैट है जो बैट दिया था 4% के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है बैट पेबल के साथ। पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, तो बैट पेबल बैट कितना पे किया था 4,000। उसके बाद क्रेडिट इनपुट बैट 4% 4,000 और टोटल 4,000 आ जाएगा भी। नरेशन देना बीइंग इनपुट बैट एट द रेट 4%, एडजस्ट विद बैट पेबल, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है वाउचर बैट रिसीवेबल एडजस्ट विद बैट पेबल, तो इसके लिए जर्नल वाउचर डालना, इसके लिए भी पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट आ जाएंगे भी। तो डेबिट बैट रिसीवेबल, रिसीव कितना किया था बैट 4,320 और क्रेडिट बैट पेबल, तो यहाँ पर जो है 4,320 में से जो है वो 4,000 माइनस हो जाएगा भी। तो
4000 माइनस हो जाएगा तो करंट बैलेंस हमारा बचेगा 320 क्रेडिट। टोटल जो है वो 4320 ही आएगा भी। और नरेशन उसके बाद बीइंग बैट रिसीवेबल एडजस्ट विद बैट पेबल, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। अब इसके बाद क्या है, कंपनी पेड बैट, यानी जो कंपनी है अब बैट पे करेगी, किसको करेगी, गवर्नमेंट को। कितना करेगी, 320 बाई चेक, यानी जो बैट हमने प्राप्त किया था और जो बैट हमने दिया था उसमें से माइनस कर देना भी। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, आउटपुट बैट से जो है इनपुट बैट जो है माइनस हो जाएगा अभी। जो बैट हमने प्राप्त किया था उससे जो हमने बैट दिया था उससे वो माइनस हो गया अभी। तो अब जो बचा वो गवर्नमेंट को देना। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F5 प्रेस करना भी। पेमेंट वाउचर, पेमेंट देनी है गवर्नमेंट को। पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, तो पार्टिकुलर में डेबिट बैट पेबल, और उसके बाद जो है कितना बैट पे किया भी 320। क्रेडिट में जो है बैंक अकाउंट कर सकते हैं, क्रेडिट में बैंक अकाउंट 320 आ जाएगा अभी। टोटल 320। नरेशन दे देना कि चेक से हमने बैट पे किया हुई। इसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट एंट्री आती है वाउचर एंट्री, बैट एट द रेट 12.5%। जैसे हमने कुछ खरीदा है और बेचा है तो उसमें हमने बैट पे किया है 12.5%, और जैसे बेचा है तो हमने बैट जो है प्राप्त किया है 12.5%। तो सबसे पहले जो है इसके लिए परचेज वाउचर डालना है। पार्टी अकाउंट नेम नबी बिल्डिंग मटेरियल, नबी पार्टी अकाउंट नेम जो है इसमें नबी बिल्डिंग मटेरियल लिखना है और अंडर इसको रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। उसके बाद सेकंड परचेज लेजर, परचेज एट द रेट 12.5%। बैट टैक्स क्लास, परचेज एट द रेट 12.5%। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ आइटम है सीमेंट। तो सीमेंट की जो है सबसे पहले आपने स्टॉक आइटम बनानी है। यहाँ पर L+C करके और ये आइटम में नाम देना है सीमेंट। कैटेगरी इसको दे सकते हैं आप अंजुबा, जो ACC या जो भी किसी भी कैटेगरी का जो है वो सीमेंट होता है। और उसके बाद क्वांटिटी में देना है अपने बैग, यानी जो सीमेंट होता है वो बोरियों में आता है, 1 बोरी 2 बोरी 1 बैग 2 बैग। रेट है इसका 200। तो नेम ऑफ आइटम में सीमेंट लिखना है, गोडाउन और क्वांटिटी में 200 बैग। रेट है 200, यानी 1 बैग का 200 है। तो 200 बैग है तो 40,000 रेट हो गया, अभी अमाउंट आ गया इसका। उसके बाद सेकंड आइटम आती है आयरन। आयरन होता है लोहा, जो सरिया होता है। तो इसका जो है आइटम बनानी है L+C करके, और साथ में इसको जो है कैटेगरी दे सकते हैं। जैसे सरिया जो होता है किस कैटेगरी का होता है, TMT का होता है तो। और क्वांटिटी इसको देनी है क्विंटल में। सरिया किस चीज़ में मापते हैं, क्विंटल में। KT लिख सकते हैं आप इसको। तो उसके बाद नेम ऑफ आइटम में आपने आयरन लिखना है, गोडाउन देना है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 200 KT क्विंटल यानी, और रेट है 3000, यानी 1 क्विंटल जो है वो 3000 का है। तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा इसका 6 लाख। नेक्स्ट आता है कि इन दोनों का जो है अमाउंट जो है जोड़कर हो जाएगा सीमेंट और आयरन का 6,40,000। उसके बाद आएगा इनपुट बैट एट द रेट 12.5%। तो 5% का जो बैट लगेगा इसमें वो लगेगा 80,000। टोटल हो गया भी, तो ये 80,000 भी साथ में प्लस हो गया भी, 7,20,000 अमाउंट हो गया भी टोटल। तो ये जो अमाउंट है 7,20,000, ये नवी बिल्डिंग मटेरियल को जो है वो पे करना है। तो इसके नाम का बिल बनाना है, बिल बाई डिटेल फॉर नवी बिल्डिंग मटेरियल। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। न्यू रेफरेंस दे सकते हैं आप 0011 नंबर, 4 डेज, ड्यू डेट में 4 डेज, और अमाउंट 7,20,000 क्रेडिट। नरेशन देना बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नवी बिल्डिंग मटेरियल ऑन क्रेडिट विद बैड एट द रेट 12.5%। उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। अब जैसे कि ये परचेज वाउचर डाला है तो सबसे पहले जो है
आपने इसका पेमेंट वाउचर डालना है। तो पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस करना है और वहाँ पर आएगा पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में आपने जो है नाम लिखना है नबी बिल्डिंग मटेरियल। डेबिट में आपने अमाउंट भरना है 7,20,000। उसके बाद क्रेडिट में जो है वो जैसे पेमेंट कैसे दे रहे हैं, कैश इन हैंड दे रहे हैं या बैंक अकाउंट दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट लिख सकते हैं या फिर कैश इन हैंड, और अमाउंट और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। तो परचेज के बाद जो है पेमेंट एंट्री डालनी है नबी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से। एडजस्ट रेफरेंस नंबर आएगा 0011 के साथ, इसको एडजस्ट करना भी। उसके बाद वस्तुओं को बेचना है। सेल्स वाउचर विद बैट एट द रेट 12.5% फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर। F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने से सेल वाउचर आ जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम में प्रवीण बिल्डिंग मटेरियल, सन्ड्री डेब्टर्स के अंडर रखना है इसको, लेजर बना के। सेल लेजर में सेल्स एट द रेट 12.5%। बैट टैक्स क्लास सेल्स एट द रेट 12.5%। नेम ऑफ आइटम गडॉन क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम में क्या है सीमेंट, गडॉन में नदौन और क्वांटिटी में जो है 180 बैग, रेट है 250। तो उसके बाद जो है अमाउंट इसका आ जाएगा भी 45,000। नेक्स्ट है आयरन आइटम गडॉन नदौन, क्वांटिटी है 180 क्विंटल और रेट है इसका 3,600। अमाउंट इसका आ जाएगा 6,48,000। नेक्स्ट आता है अमाउंट इसका जो है प्लस करके हो गया भी 6,93,000। उसके बाद आउटपुट बैट 12.5% के हिसाब से लगा भी इसका 86,625। टोटल इसका बैट के साथ हो गया भी 7,79,625। बिल वाई डिटेल फॉर प्रवीण बिल्डिंग मटेरियल। तो टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट और अमाउंट। न्यू रेफरेंस में 0011 और 4 डेज कर देना भी ड्यू डेट में, और अमाउंट जो है यहाँ पर भर देना भी 7,79,625 डेबिट। नरेशन देना भी बीइंग सोल्ड गुड्स टू प्रवीण बिल्डिंग मटेरियल ऑन क्रेडिट विद बैट एट द रेट 12.5%। एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है वो आपने रिसिप्ट वाउचर डालनी है। तो रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करना है और पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट आएगा। तो पार्टिकुलर में आपने क्रेडिट में प्रवीण बिल्डिंग मटेरियल और नाम लिखना है, क्रेडिट में अमाउंट लिख देना भी। उसके बाद एडजस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, तो आपने जो है उसको 0011 के साथ एडजस्ट करना है। और जो है रिसिप्ट जो है नेक्स्ट जो है डेबिट बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट या फिर कैश इन हैंड कर देना भी। एंट्री को जो है वो एक्सेप्ट कर देना। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट करनी है, यानी जो बैट जो है उसकी। तो आउटपुट बैट एट द रेट 12.5% एडजस्ट विद बैट रिसीवेबल। जो आउटपुट बैट है, जो बैट लिया है 12.5% का, उसको बैट जो रिसीव किया है उसके साथ एडजस्ट करना है। जर्नल वाउचर डालना है, इसके लिए F7 प्रेस करना भी। पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में आउटपुट बैट एट द रेट 12.5% 86,625 है, और क्रेडिट में बैट रिसीवेबल। बैट रिसीव कितना किया है 86,625 ही, टोटल है 86,625। और नरेशन बीइंग आउटपुट बैट 12.5% एडजस्ट विद बैट रिसीवेबल, यानी आउटपुट बैट कौन सा है, जो हमने बैट रिसीव किया है। एंट्री को एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद जो है इनपुट बैट एडजस्ट विद बैट पेबल, यानी इनपुट बैट जो हमने बैट पे किया था, तो इनपुट बैट के साथ उसको एडजस्ट करना है। तो जर्नल वाउचर डालना है, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में बैट पेबल कितना किया था 80,000। उसके बाद क्रेडिट इनपुट बैट 12.5% 80,000, टोटल 80,000। नरेशन बीइंग इनपुट बैट 12.5% एडजस्ट विद बैट पेबल। एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद थर्ड आता है बैट रिसीवेबल एडजस्ट विद बैट पेबल। जो बैट रिसीव किया है और बैट पे किया है उनको एडजस्ट करना है आपस में। तो जो बैट रिसीव किया है उससे जो है वो पेबल वाला बैट जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। जर्नल वाउचर डालना है, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में बैट रिसीवेबल कितना किया था 86,625, और क्रेडिट बैट पेबल कितना किया था
यहाँ पर भी 86,625 ही आएगा भी, बट क्या होगा कि अपने आप ही जो है वो माइनस हो जाएगा भी, और करंट बैलेंस आपको साथ में शो कर देगा भी 6,625, और टोटल में 86,625 और 86,625। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो 86,625 है उसमें से जो है 80,000 जो है वो माइनस हो जाएगा भी। नरेशन दे देनी भी, बीइंग बैट रिसीवेबल एडजस्ट विद बैट पेबल, एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। नंबर 4 आता है कंपनी पेड बैट 6,625 बाई चेक, यानी कंपनी ने जो है अब गवर्नमेंट को कितना बैट पे कर रही है 6,625 फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F5 प्रेस करना भी। पेमेंट वाउचर पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में बैट पेबल 6,625 और क्रेडिट में कर देना भी बैंक अकाउंट 6,625, एंट्री को जो है वो टोटल आ जाएगा भी। नरेशन में चेक नंबर देना और एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद आता है हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट, आपने डिस्प्ले में रिपोर्ट कैसे देखनी है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट बैट और बैट कंप्यूटेशन और एंटर कर देना भी। तो यहाँ पर जो है वो पूरी आप जो है बैट की जो है वो डिटेल देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।